जी देखें, मैं वंस अगेन आई हैव टू प्रेज द क्वेश्चन। मुझे इस सवाल की तारीफ करनी है। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो एक ओपन डोर पॉलिसी है कि कोई भी शहरी असेंबली में कानून साजी के हवाले से अप्रोच करना चाहे, तो मैं आपके इल्म में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि पहली बार, और ये विजन भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की गवर्नमेंट का है, बेसिकली जब तक गवर्नमेंट इसके पीछे पूरी तरह से खड़ी ना हो तो मामला आगे चलता नहीं है। गवर्नमेंट की ये सोच है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन टू द बेस्ट होनी चाहिए। तो फिर मेरा काम था उसकी इस ख्वाहिश को, हुकूमत की इस ख्वाहिश को, चीफ मिनिस्टर की इस डिज़ायर को एक रोड मैप देना। तो हमने फिर असेंबली में कॉकसेस कायम किए हैं, मार्जिनलाइज तबकों के कॉकसेस कायम किए हैं। जैसे हमने एक माइनॉरिटी का कॉकस कायम किया है, विमेन का कॉकस कायम किया है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शंस का कॉकस कायम किया है। इसी तरह हमने बॉर्डर एरिया कमेटी के जो लोग, डिप्राइव्ड लोग हैं, जो अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर बहुत सारे बुनियादी हकूक़ की तलाश में लोग मुश्किल में रहते हैं, उनके कॉकसेस कायम किए हैं। हमने कोशिश की है कि वो जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जिनकी बात कम सुनी जाती है, उनके कॉकसेस कायम करें। उनके पब्लिक के साथ, फिर डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ NGOs के साथ, जो मुख्तलिफ लोगों के जिनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अदारे कायम करते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन कराएं, और फिर वो मेंबर्स एज प्राइवेट मेंबर्स उन बिल्स को लेकर आएँ। जैसे अभी आज एक हमारी बड़ी वर्दी मेंबर हैं मैडम अस्मा एहतेशामुल हक, शी ब्रॉट अ बिल टू मी, जिसमें वो ख़वातीन को जायदाद की मुंतकली के मुतल्लिक एक बिल लेकर आई हैं। बिलाशुबा इसमें पहले कानून मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर जो दिक्कतें थी उनको रिमूव करने के लिए, उससे एक मार्जिनलाइज एक कम्युनिटी को डील करने के लिए, विमेन के हकूक़ उन तक पहुंचाने के लिए, इस केस स्टडी से मैं सिर्फ सब्सटेंशिएट ये कर रहा हूँ कि असेंबली के अंदर एक ओपननेस है। असेंबली के अंदर पीपल कैन अप्रोच विद पब्लिक पिटिशंस, अपनी लेजिस्लेशंस भी ला सकते हैं कानून साजी के लिए। पब्लिक पिटिशंस के ज़रिए भी मेंबर्स को वो कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस मामले में, जैसे इन्वायरमेंट का मामला है, अब फॉर एग्जांपल फिर मैं एक केस स्टडी आपको दे के अपनी बात को सब्सटेंशिएट करूंगा कि इन्वायरमेंट में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें टेनरीज के वेस्ट वाटर के साथ हमारी कंटेमिनेट हो रही है टोटल, जो हमारी एक्वा जो पूरी उसको कंटेमिनेशन जा रही है ऑन द सतलज बेड, और फिर वो पूरा कंटेमिनेट कर रहे हैं हमारे एक्वाफायर को, जो पानी ज़मीन के नीचे सरायत कर रहा है। तो तकरीबन कोई 50-60 देहात हैं जिसके अंदर बड़ी मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनके साथ लोगों की अमवात गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ हो रही हैं, कैंसर पेशेंट्स देखने में सामने आ रहे हैं, जॉन्डिस पेशेंट सामने आ रहे हैं। और जब स्टडीज़ कंडक्ट की गई, ये पब्लिक ने अप्रोच किया, पब्लिक ने पिटिशंस ली, पब्लिक पिटिशंस लेकर आई, और उन पिटिशंस में हमारे मुख्तलिफ मेंबर्स की बड़ी वाइब्रेंट पार्टिसिपेशन है। जैसे मलिक अहमद सईद खान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा केस लेकर आए कि देखें जी, ये हमारी एक पब्लिक पिटिशन है जिसमें हम चाहते हैं कि कोई लेजिस्लेशन हो। फिर इसी तरह जैसे लाहौर स्मोक के नरगे में आया हुआ है, 3-4 महीने हमारे बिल्कुल अनइनहिबिटेबल हो जाते हैं, हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि प्राइवेट मेंबर्स आर शोइंग मैक्सिमम इंटरेस्ट, पब्लिक के लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर। अब एक है कि हम गैलरीज को ओपन कर देते हैं जब हमारे सेशंस होते हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ मैंने एक कैलेंडर इनिशिएट किया है जिसमें यूथ इंटरेक्शन के कैलेंडर्स हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ को एक टाइम टेबल बनाकर उनके साथ एक अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे लाहौर से एक यूनिवर्सिटी आ जाए, DG खान से एक आ जाए, गुजरांवाला से आ जाए, राजनपुर से एक यूनिवर्सिटी आ जाए, उनके स्टूडेंट्स आए। फिर इसकी आउटरीच हम डिग्री कॉलेजेस तक एक टाइम टेबल बना के एक्सटेंड कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को इनवाइट इन करते हैं। इसी तरह आप देखें जैसे सैनिटरी वर्कर्स हैं, एक सेगमेंट है, और बड़ी बदकिस्मती के साथ मेरा ये बड़ा शिकवा है अपनी पूरी सोसाइटी से। हमने कुछ लोगों के ज़िम्मे ये काम डाल दिए है और एक कास्ट सिस्टम की बदतरीन शक्ल बना दी है। एक जैनिटर के बेटे को हम जैनिटर के ऊपर आने देने का हक ही नहीं दे रहे। हम नस्ल दर नस्ल उनसे ये काम करवाने पर उनको पाबंद करके बैठे हैं। उसके ज़िम्मे डाल दिए, किस लिए कि उसकी क्रीड, उसकी कास्ट उसको इस काम पर मजबूर कर रही है। द वर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन की बदतरीन मिसाल है। ये मेरा
गिला अपने आप से है, गवर्नमेंट से है, सोसाइटी से है, आप से है, हर शख्स से, हर फैसला साज शख्स से, हर मुक़्तदर शख्स से ये मेरा गिला है। और मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को भी मैं इधर असेंबली में आई हैव इनवाइटेड देम हेयर, और फिर मैं उसमें एक मैरी जेम्स गिल की तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ। शी हैज़ डन वंडरफुल वर्क, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अहमद इकबाल साहब हमारे नारोवाल से रुकन हैं, उनकी मैं तारीफ़ करने पर मजबूर हूँ। उनके इक़दाम काबिल तहसीन इक़दाम हैं, वो उनको लेकर यहाँ पर आए, उनको मैंने थम्पिंग ओवेशंस दिलवाई, उनके पूरे हाउस ने खड़े होकर उनको यहाँ पर वेलकम किया। इसी तरह से फिर फार्मर्स के मामले में आपको पता है कि वीट को लेकर एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि कुछ डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के बेस्ड अपॉन देयर ओन मेरिट्स, उसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन फार्मर्स को हमने पूरी उनकी बात यहाँ पे सुनी, उनके साथ डायलॉग्स किए। तो ये सिलसिला ओपननेस फॉर द पब्लिक, फॉर द सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर सिविल सोसाइटी, इसी तरह से हमने एक इंटरैक्टिव डायलॉग के सेशंस शुरू किए हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास असेंबली का एक ओल्ड हॉल है जिसकी बड़ी सेरेमोनियल हैसियत है। नॉर्मली तो हम वहाँ पे सिर्फ फ्राइडेज़ को अपने सेशंस करते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को हमने प्रोवाइड किया है। जैसे लोकल गवर्नमेंट की ऊपर हमने कुछ सेमिनार्स किए, यूथ पार्लियामेंट हमने सेमिनार्स किए, लेबर को वहाँ पर हमने इनवाइट किया और उनके साथ बातचीत की, डायलॉग का एक बड़ा सिलसिला जारी किया। तो एक बड़ी इंक्लूसिवनेस को हम प्रमोट भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और इसमें अगर आप भी कोई रहनुमाई कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं।